राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा फ्लॉप, प्रशांत किशोर ने कसा तंज। प्रशांत किशोर ने कहा राहुल गांधी के बिहार में कोई औकात नहीं। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। यह जंगल राज के सपोर्टर है, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। जंगल राज के सपोर्टर हैं, ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में राजद के पिछलग्गू दल है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच नेताओं की जुबान भी अब तीखी होती जा रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अब जमकर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी की कोई औकात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस तेजस्वी यादव और राजद की पिछलग्गू है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली तक नहीं लेता है। दरअसल राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत पूर्णिया, अररिया, अन्य जिलों में लगातार यात्रा निकाल रही हैं और यहाँ वो लगातार महागठबंधन के नेताओं के साथ सड़क पर वोट अधिकार यात्रा निकालने के साथ साथ बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर निशाना भी साध रही हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस यात्रा का ही कोई मतलब नहीं है। मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बिहार में कोई औकात ही नहीं है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में राजद के पिछलग्गू दल है। ये जंगल राज के सपोर्टर हैं और ये लोग ये क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये लोग चल रहे हैं बिहार में, अभी चलिए तो कोई असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी के लिए महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनकी सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना तो गांव में जब हम लोग सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। सुनिए प्रशांत किशोर किस तरीके से राहुल गांधी की औकात के बारे में बात करते दिखे। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी जीवन में 100 में 95 चुनाव हारे हैं। 100 चुनाव लड़े हैं, अगर 95 को चुनाव हारे हैं, राहुल गांधी का आकलन आप हमको बता रहे हैं। बिल्कुल, अगर गलत आदमी जनसुराज से भी खड़ा हो जाए उसको भी हराइए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर भी टिप्पणी की और ये कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिहार की जनता पहले ही तय कर चुकी है कि तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री नहीं है। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बिहार की राजनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही क्या है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे, लेकिन कोई भी नेता राज्य में शिक्षा, रोजगार जैसे असली मुद्दों पर बात नहीं करेगा। जनसुराज प्रमुख ने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और शिक्षा की गिरती स्थिति है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक दलों की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता हासिल करना रह गया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर वोट करना होगा, तभी बिहार की सूरत बदलेगी। क्या कुछ और कहना है प्रशांत किशोर का, एक नजर डालिए। भैया, राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री माने या न माने, जनता ने तय कर लिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मानना है। तो राहुल गांधी मान भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी मोदी को गाली देंगे, मोदी आकर राहुल गांधी को गाली देंगे। दोनों लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि भाई, आप बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिहार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का बेरोजगारी है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पलायन है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ भ्रष्टाचार है, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है। उस पर ना राहुल गांधी बोले, ना मोदी जी बोले, एक दूसरे पर गाली गलौज कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता इस बार उस झांसे में नहीं आने वाली है, जनता ने तय कर लिया है। उनके सामने एक नया विकल्प है, जनसुराज का विकल्प।
जनता इस बार मन बना चुकी है, बदलाव चाहती है, जनता अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कल जो है एमके स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने वाले हैं और इसे ही लेकर उन्होंने जो है तंज कसा है। इसे लेकर भी वो टिप्पणी करते नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आ रही हैं तो क्या इससे बिहार की स्थिति सुधरेगी? बिहार के मुद्दों पर बिहार में ही चर्चा होनी चाहिए। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आए या कर्नाटक का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडी गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा पर वो कहते हैं कि बिहार को बस एक ही यात्रा की जरूरत है, बेरोजगारी हटाओ यात्रा। बेकार की यात्राओं से कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस पीएम मोदी की आलोचना करेगी और पीएम मोदी कांग्रेस की, लेकिन बिहार के युवा सुनना चाहते हैं कि यहाँ रोजगार कब आएगा और पलायन कब रुकेगा। क्या कुछ और कह रहा है प्रशांत किशोर का इस दौरान, जरा एक नजर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या बिहार का स्थिति उससे सुधर जाएगा? अरे बिहार में बिहार का ना बात होना चाहिए। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आ रहे हैं चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अरे भाई, बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। पहले ये बताओ कि बिहार में शिक्षा कब सुधरेगी, यहाँ पर फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ रोजगार कब होगा। बिहार का युवा ये सुनना चाहता है कि यहाँ पर रोजगार कब होगा, पलायन कब बंद होगा। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और यहाँ पर मोदी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपस में लड़ने में लगा हुआ है, कोई उसको सुनना नहीं चाहता। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। उनकी इस वोटर अधिकार यात्रा को ही बेकार बता दिया और ये कहा कि सिर्फ चली तो रहे हैं, इसका क्या फर्क है। उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि आज से पहले तो राहुल गांधी बिहार में दिखे भी नहीं थे। राहुल गांधी की आखिर क्या औकात है? कांग्रेस को आखिर बिहार में कौन जानता है? इतने दिन से राहुल गांधी से जरा पूछे कि इतने दिन कहाँ थे। आज बिहार में चुनाव है तो आज आप उतरे हैं, आज आप ये अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम चीजें कर रही हैं, लेकिन क्या आप कभी लोगों के यहाँ गए हैं? कभी क्या गांव-गांव घूमे हैं? नहीं। जब गांव-गांव घूमे ही नहीं, यहाँ की समस्या जानते ही नहीं है, तो अब बस वोट मांगने के लिए समय में आप चले आएंगे। आपको लगता है कि जनता आपको वोट दे देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जन स्वराज के जो है मुखिया प्रशांत किशोर, उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनकी इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। आपने उनकी टिप्पणी तो सुनी है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।